In the hills of Rendezvous, the light so bright, wrapped in a blanket, the guide through the night. Neem Karoli Baba, you make us whole. Baba, you love. पांच सबसे बड़ी गलत फहमियां सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं। कभी कभी जब कोई आत्मा बहुत ऊंचे स्तर पर होती है तो उसके जीवन के चारों ओर रहस्यों का एक घेरा बन जाता है। बाबा नियम करौली, जिन्हें भक्त महाराज जी कहकर पुकारते हैं, ऐसे ही एक अद्भुत दिव्य संत थे। उनकी कृपा से असंख्य चमत्कार घटे, लेकिन आज हम उन चमत्कारों पर नहीं बल्कि उन गलत फहमियों पर बात करेंगे जो समय के साथ उनके नाम से जुड़ गई हैं। क्योंकि सच्चा सम्मान तभी होता है जब हम उनके जीवन का सत्य जाने और उसे आगे बढ़ाएं। तो आइए जानते हैं नियम करौली बाबा के बारे में वो 5 सबसे बड़ी गलतफहमियां जिनकी सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1, बाबा नियम करौली सिर्फ चमत्कार करने वाले संत थे। बाबा का असली संदेश चमत्कार नहीं था, वो तो केवल भक्ति और प्रेम के परिणाम थे। बाबा हमेशा कहते थे, सेवा करो, प्रेम करो और भगवान को याद करो। उनके लिए चमत्कार कभी उद्देश्य नहीं थे, बल्कि एक शुद्ध हृदय से की गई सेवा और प्रेम का स्वाभाविक फल थे। उनका हर कार्य मानवता के कल्याण के लिए था। यही था उनका सच्चा चमत्कार। देखिए, बाबा कैसे सबको और अपने भक्तों को कहते थे, सभी को भोजन करवाओ और दान दो। दादा खाना खिलाना इनको, दादा इनको खाना खिलाना, खिला दो। नंबर 2, बाबा कभी गुस्सा नहीं करते थे। बाबा का गुस्सा भी कृपा का रूप था। कई भक्तों ने बताया है कि जब बाबा किसी पर कठोर वचन बोलते थे तो वो उस व्यक्ति के अहंकार को तोड़ने के लिए होता था। उनका हर व्यवहार एक शिक्षा थी, कभी मृदु, कभी कठोर, लेकिन हमेशा प्रेम से भरा हुआ। जैसे एक माँ कभी डांट कर और कभी दुलार कर अपने बच्चे को सही रास्ते पर लाती है। नंबर 3, बाबा के सारे चमत्कार केवल कथाएं हैं। बाबा के चमत्कार केवल कल्पना नहीं थे। रामदास जैसे पश्चिमी साधक जो बाबा के पास बिना किसी आस्था के पहुंचे थे, उन्होंने भी उन चमत्कारों का प्रत्यक्ष अनुभव किया। I went outside from the house and those stars, come, just sit down. Then he said, you were out under the stars thinking of your mother last night. A Harvard professor, knowing, having been in cognitive research and stuff like that, nothing made me ready for that. It's like Jesus when he met the woman at the well and told her everything she'd ever done. That's what Maharaji would do. He would tell us everything that we've been doing in the last parts of our lives. You're thinking, wow, he knows everything. कभी किसी व्यक्ति का जीवन बच जाना, कभी बिना बताए किसी की समस्या का समाधान हो जाना, ये सब बाबा की अनंत चेतना का प्रमाण है। पर बाबा ने कभी इन्हें अपना श्रेय नहीं दिया। वो कहते थे, सब भगवान की लीला है, मैं कुछ नहीं करता। सब हनुमान जी करते हैं, जाओ उनसे बोलो जो बोलना है, उनसे मांगो जो मांगना है। बाबा के अनगिनत चमत्कार हैं। नंबर 4, बाबा की कृपा पाने के लिए किसी साधना या गुरु की जरूरत नहीं। बाबा स्वयं गुरु तत्व के प्रतीक थे। वो हमेशा कहते थे, गुरु के बिना परमात्मा का ज्ञान संभव नहीं। कृपा सब पर समान रूप से बरसती है, लेकिन उसे पहचानने और संभालने के लिए साधना और शुद्ध मन आवश्यक है। भक्ति, सेवा और ध्यान, यही हैं वो 3 द्वार जिनसे बाबा की कृपा भीतर उतरती है। नंबर 5, बाबा अब हमारे बीच नहीं है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। बाबा का शरीर भले अब इस पृथ्वी पर नहीं है, पर उनकी ऊर्जा आज भी जीवंत है। कई भक्त आज भी उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं, कभी स्वप्न में, कभी ध्यान में और कभी जीवन के किसी संकट में अचानक मिली कृपा के रूप में। कैंची धाम हो या भक्त का हृदय, बाबा आज भी वही हैं, हर सांस में, हर नाम में। गलतफहमियां अक्सर सत्य से ज्यादा तेजी से फैलती हैं, पर सत्य की रोशनी अंततः हर अंधकार को मिटा देती है। बाबा नीम करौली का जीवन हमें यही सिखाता है, प्रेम से जियो, सेवा से जियो और हर क्षण भगवान को याद करो। यही उनकी सच्ची कृपा है और यही उनका सच्चा संदेश।
अगर आप भी बाबा की कृपा में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी सत्य जान सकें और बाबा की ऊर्जा से जुड़ सकें। जय बाबा नियम करौली।